Good morning to all. Today we are gathered here to celebrate International Yoga Day and World Yoga Day. Yoga is an effective and more constructive things to our life that give us मिस्टर अनुराग कुमार जी और दो शब्द अपने और कॉलेज के जितने विद्यार्थी हैं उनको स्पीच सुनाएंगे. सो कम ऑन द स्टेज मिस्टर अनुराग. Hello, good morning to all. First of all, today अंतर्राष्ट्रीय योगा डे. तो 5000 BC मतलब बहुत पहले एक क्या नाम था उनका, महर्षि पतंजलि ने ये इसको पहले उद्घाटन किया था. एक तरह से बोल सकते हैं कि 5000 से पहले ये चलते आ रहे हैं. अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में यूनाइटेड नेशन में गए थे तो वहां आपने प्रस्ताव रखा योगा डे के लिए. वो प्रस्ताव जो 11 दिसंबर 2014 को अपना प्रस्ताव रखे वहां पे, और ये 21 जून 2015 से लागू हो गया था. ठीक है, उस दिन से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते आ रहे हैं. अरे हमारे अभी फिलहाल पूरा कंफर्म नहीं है, पर हमारे अभी देश 195 जो कंट्री है उसमें 195 कंट्री में से 175 कंट्री ने योगा दिवस के लिए सहमत हो गए थे इस पे. That's all, thank you. और इसके साथ साथ और एक चीज है, आज ज्योग्राफी के अनुसार मतलब भूगोल के अनुसार से आज सबसे लंबा दिन है. ठीक है, वो भी याद रखना है. कि हमारे पृथ्वी में बहुत सारे योग हैं, लेकिन सबसे अनमोल योग दो ही है. एक राजयोग है और एक दूसरा है हठ योग. हठ योग जो कि हम लोग व्यायाम कसरत जिसको हम लोग हठ योग बोलते हैं, और राजयोग हो गया मेडिटेशन जिसको हम लोग मेडिटेशन में देखा जाए तो अपनी आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्शन बनाते हैं, उसको बोला जाता है राजयोग. राजयोग करने का महत्व ये है कि आपको हठ योग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है. राजयोग में आप अपने आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्शन होते हैं, तो उस समय जो परमात्मा में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है पवित्र, वो सब ऑटोमेटिक धारण होती है हम लोग के आत्मा में, है ना. इससे हमारे आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं और संचालन अच्छी क्रिया से होती है. और मैं ये बताना चाहती हूँ, हठ योग हमारे मानसिक शारीरिक ये सब को संतुलन करने में सहायता करती है. लेकिन आर्थिक जीवन में देखा जाए तो हमारे जीवन जगत में समस्या बहुत उत्तीर्ण मतलब बहुत तेज गति से बढ़ते जा रही है. और लोग योग को अपना दैविक जीवन में धारण ना कर करके अपने पैसा धन के पीछे दौड़ते जा रहे हैं. बहुत सारी समस्या के कारण लोग अंत में सुसाइड कर लेते हैं. उनको पता नहीं चलता है कि हम लोग के बीच में ऐसी समाधान है, ऐसी योग है जिससे हम लोग दैनिक जीवन में ला करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं. बाकी कार्य करते हैं ना, कुछ भी कार्य, तो सबसे पहले अपने अपने प्रिय इष्ट देव आप जिनको भी मानते हैं, है ना, आप जिस धर्म से आप जिनको भी मानते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने अपने प्रिय इष्ट देव की याद करते हैं. अंतराष्ट्रीय मतलब जोड़ते हुए श्वास को अपने साथ जोड़ के करेंगे आज. ठीक है, कहीं किए हैं बहुत अच्छा, नहीं किए तो भी अच्छा, लेकिन आज जोड़ के करेंगे, योग जोड़ के करेंगे. ठीक है, श्वास लीजिए. अब श्वास छोड़िए और गर्दन को पीछे की ओर, सिर को पीछे की ओर झुकाएंगे. श्वास छोड़िए, बहुत अच्छे. श्वास लीजिए सीधा, श्वास लीजिए सीधा. श्वास लेंगे सीधा करेंगे गर्दन को. सुनाई दे रही है ना. अब श्वास फिर से लीजिए. अब श्वास छोड़िए आगे की ओर. बाईं ओर बाईं हथेली को देखिए. इस बार आपकी दृष्टिकोण बाईं हथेली पर. श्वास लेते हुए सीधा कीजिए. ओके, रिलैक्स. हाथ नीचे की ओर खींचेंगे, एड़ी को उठाएंगे, पंजे के बल में रहेंगे. पूरा मसल्स घिंचा होना चाहिए. ठीक है, हो गया. चलिए सन्मुखी मुद्रा बनाइए, अच्छी बात करेंगे. लंबी करी श्वास,
सन्मुखी मुद्रा बना लिए, लंबी गहरी सांस, आके बंद, स्टार्ट। भौरे की आवाज सभी कोई। लंबी गहरी सांस लेंगे, स्पर्श कीजिए और एक बार रगड़िए। आंखों में स्पर्श और धीरे से, का मतलब ये है आसन। हाँ, इसी रहिए। अब अपनी स्थिति को देखिए, हम कैसे बैठे आराम से। आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, समांतर, इधर सभी समांतर, पूरी तरह से स्थिर रहिए। आंख बंद कीजिए और अनुभव कीजिए हम किस स्थिति में बैठे हैं। आंखें बंद, अपनी पैरों के मांसपेशियों में कहां कहां खिंचाव हो रहा है उनको अनुभव करना है। एक बार अभ्यास करेंगे, हाथ पैर दोनों सीधा करेंगे, मन मस्तिष्क पूरा एकाग्रता। अच्छा डॉक्टर बनना है, कहीं भी जाना है, नाम फेम है ना, सब चीज कमाना है, तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय में जीना हम लोग को। हाथ पैर सीधा बोल दे तो सीधा, है ना। पुनः और एक बार अभ्यास करेंगे ना, तो दाहिने पैर को उठा के बाईं ओर रखेंगे, पैर डिस्टेंस पीछे, डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस कीजिए 1 फीट ऐसा, डिस्टेंस कीजिए, खोलिए थोड़ा सा, ऐसे रखिए, मकर आसन रखिए, श्वास लीजिए, फिर पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे। ओके, रिलैक्स, ठीक है, फिर से लेट जाइए। अब हाथ को ऐसे रखेंगे, साइड से लेट जाएंगे, ऐसे करेंगे सब आसन की सही स्थिति में। पैर थोड़ा सा खोल के रखिए और हथेली आकाश की ओर, चलिए। हाँ, ओके, रिलैक्स, आवाज नहीं, अब सांस लेना है। चलिए, अब हमारे अब दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, आंखों में स्पर्श, आंखों में स्पर्श, हथेली को देखते हुए आंख खोलेंगे, धीरे 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 धीरे। योगासन में 8 पूरा भरपूर लीजिए जितना। अब बायां दबाइए, दाहिने और छोड़िए, दाहिने छोड़िए, दाहिने और दाहिने और। कितना मौसम, कितना अच्छा हवा आ रहा है पूरा। अब दाहिने और छोड़िए, एक चक्र ऐसा करते करते 10 चक्र 15 चक्र करेंगे, लेकिन अभी कम से कम 5 चक्र को सीख लेंगे अच्छा से। चलिए, पुनः बाईं ओर से सांस लीजिए, दाईं ओर छोड़िए, फिर दाईं ओर से लेंगे, फिर बाईं ओर छोड़ेंगे, एक, फिर दाहिना दबा के बाईं ओर छोड़ेंगे, फिर बाईं ओर से लेंगे, लेने के बाद बाईं दबा करके दाहिनी ओर छोड़ेंगे। हमेशा लेने के बाद, छोड़ने के बाद नहीं। फिर लीजिए, आंख खोल के, हाथ नीचे, धीरे से हाथ पैर भी नीचे। अब विपरीत पैर, दूसरा पैर उठाइए, दूसरा पैर उठा लिए, हाथ ऊपर, ऊपर खींचेंगे, धीरे से हाथों को ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, पूरा श्वास लीजिए, भरपूर श्वास। अब श्वास को छोड़ते हुए आगे कमर से भाग से झुकेंगे और दोनों पैर के बगल में हाथ को रखेंगे और माथे को प्रयास करेंगे, माथा पेट नीचे सट, हमारे पैरों में सटे, पाद हस्तासन। श्वास ले, अब श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे और दाईं हथेली को देखने का प्रयास। हमारा दृष्टिकोण दाईं हथेली की रेखाओं पर, दाईं हथेली की रेखाओं पर, इसमें स्थिर रहेंगे। ओके, रिलैक्स, सामान्य स्थिति। योग निद्रा करने से ना और अच्छा लगता है, लेकिन आज योगा प्रोटोकॉल करवाना है, अदर नहीं, है ना। हम लोग की तरफ से भी कुल प्रकाश मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आए और वेलकम, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग और चाहिए और जो ज्ञान की बातें हैं उनको जानिए, जैसे ब्रेन के बारे में हो गया, है ना, कि और रोग के बारे में कहाँ से क्या उत्पन्न होता है, छोटा छोटा चीज को जान के रहिए, छोटा छोटा